धन्यवाद। जय गौ माता, जय भारत माता, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी। गौ माता को बचाएंगे, घर घर अलख जगाएंगे, गौ माता की सेवा करके जीवन सफल बनाएंगे। अब मैं निवेदन करता हूं श्रीमान सुनील मानसिंघा जी को, आप आएं और एकल गौग्राम योजना की परिकल्पना प्रस्तुत करें। सुनील जी पूरा अपना जीवन गौ सेवा के लिए लगाए हैं, तो सुनील जी से हम सुनेंगे गौ की परिकल्पना, गौ सेवा योजना की परिकल्पना, गौ ग्राम योजना की परिकल्पना। आदरणीय सुनील जी। विश्व की माता गौ माता का स्मरण करते, उसके पूर्व हमारी सबकी परम पूज्य दीदी माँ हमारे बीच, जो वैसे ही क्रांतिकारी हैं, हमारे पूज्य सभी साधु संजन, मातृशक्ति, एक नए युग का सूत्रपात, भारत गो आधारित संस्कृति वाला देश, कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान, लेकिन इसकी जो दशा इस समय है, सब लोग थोड़ा गंभीरता से ध्यान देंगे। कल माननीय श्याम जी ने थोड़े हमारे जैसे वो हमारे अधिकारी और हमारे इस सारे अभियान के जनक बोलिए या उसको इस स्थान तक लाने के लिए परम मनीषी बोल सकते हैं, उन्होंने थोड़ा मेरे कान पकड़े मुझे बताया कि केवल आर्थिक या केवल उसका भौतिक महत्व नहीं, उसका जो धार्मिक महत्व हम सब जानते हैं वास्तव में, क्योंकि गोवंश के लिए बोला गया धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाली, लेकिन उस गोवंश की जो दशा अभी पीछे आपने सब सुनी, कार्यक्रम जब से चल रहा है, हमारे यहाँ लगभग कोई समय शायद 100 के आसपास होगी। इस समय शासन ने 50 नस्लों को मान्यता दी। ये नस्लें आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक भी नस्ल सुरक्षित या बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। असहाय स्थिति या कहीं कचरा प्लास्टिक, कहीं पर 40-50 किलो प्लास्टिक, ऐसी बहुत सारी भीषण स्थितियां, और गोवंश आधारित कृषि की जगह पर रासायनिक खेती, कीटनाशक और बहुत सारी जिसको विभीषिकाएं बोल सकते हैं, कुल मिला के ये स्थिति है कि पिछले 16-17 साल में शासकीय आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा किसान खेती छोड़ चुके हैं, 3.5 लाख से ज्यादा आत्महत्याएं, और आधे जिले देश के जल संकट से जूझ रहे हैं। ये सबके पीछे गोवंश का न होना या गोवंश आधारित व्यवस्था कहीं चरमरा गई, कहीं वो बिगड़ गई, उसको पुनर्स्थापित करने का ये आज भगीरथ संकल्प जो हम सबके माध्यम से, क्योंकि हमारे एकल के सभी ग्रामवासी और देश भर के, क्योंकि ये संदेश पूरे देश में, पूरी दुनिया में गया है, तो ये संकल्प हम सबको मिलकर पूरा करना है। और बहुत आनंद का विषय ऐसा है कि ग्राम और, जैसे अभी बहन जी बता रही थी कि ग्राम और नगर का संगम, कि ग्रामवासी, क्योंकि गोपालन प्रत्यक्ष करना होगा। हमने अभी बहुत गीत या उत्सव बहुत सारी बात की, लेकिन गोपालन, गोवंश का प्रत्यक्ष पालन, उसका कोई पर्याय नहीं है। गोवंश को देशी नस्ल का पालन करते हुए उसका चारा पानी, उसकी सारी व्यवस्था करना, गोबर गोमूत्र उठाने से लेकर, ये ग्रामवासी को ही करना पड़ेगा और करना है, क्योंकि ग्राम में ही गोवंश पल पाएगा। शहरों में या बड़े नगरों में जहाँ पर फ्लैट आधारित या आज की आधुनिक संस्कृति, वहाँ गोवंश पालन नहीं हो सकता। इसलिए ग्रामवासी इस पर ध्यान देंगे कि हमारा कर्तव्य और इसका पालन करने का और इसकी व्यवस्था, इसके लिए नगरवासी आपको सहयोग देंगे। ये इस योजना का स्वरूप रहेगा। इसमें शुरुआत में थोड़ा सा, चूंकि हमारे ग्रामीण बंधुजनों, मातृशक्ति को ये नहीं लगे कि ये एक प्रकार का कुछ आर्थिक बोझ, तो इसमें शुरुआत में सहायता जरूर रहने वाली है। वो सहायता भी इस काम के पोषण के हिसाब से, कि गोवंश को, जैसे हमने बोला गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोमूत्र वस्ते गंगा, और चूंकि ये गोवर्धन से द्वापर के बाद एक बड़ा संदेश जा रहा है, जो केवल संदेश नहीं क्रियान्वित करना है, कि गोमय वस्ते लक्ष्मी की बात थी तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बता दिया, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, इसका पालन ये देश करेगा तो देश की फिर से सुजलाम सुफलाम जो हमारी संस्कृति रही है, तो वो गंगा की धारा, वो हम सबको, और इसके लिए हमको पुनः इस विषय में शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारी स्थिति है ये इस स्तर तक बिगड़ गई है कि गोबर गोमूत्र का, उसके खाद बनाने का, उसके कीट नियंत्रक, पंचगव्य से कुछ औषधियां, और अपना ये जिस केंद्र से मैं आता हूँ, नागपुर का गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र विश्व हिंदू परिषद द्वारा ही संचालित, ये सब आप साहित्य देख सकते हैं
इसमें विस्तार से शोध कार्य अभ्यास कि हम कौन सी खाद किस तरह से किस श्रेष्ठता से, ये काम पहले से चल रहे थे, लेकिन अब इनको बहुत गंभीरता से और बहुत सही ढंग से मूर्त रूप देते हुए, क्योंकि इसका नाम ही दिया है गो क्रांति, तो ये क्रांति का सूत्रपात और हमारे बीच में जैसा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि माननीय अशोक जी, माननीय मोरोपंत जी का मुझे उल्लेख करना विशेष जरूरी है। माननीय अशोक जी सिंघल जी ने ये दायित्व और मोरोपंत जी ने उस पर सिक्का लगाया, तो 21 साल से मुझे पूर्णकालिक रूप में, तो ये क्रांति दूत रहे और उनका अनुसरण और हमारे बीच में उनकी प्रतिनिधि दीदी माम, क्योंकि मैं बोलने की धृष्टता कर रहा हूँ, वो बाद में बोलने वाली, लेकिन हम लोगों को न बोलना न कुछ करना, ये सब इनके ही आशीर्वाद या मार्गदर्शन से हम कर पाते हैं। सबसे पहले हमारा सब जितने श्रवण कर रहे हैं और बाद में, चूंकि आजकल का ये दूरसंचार का युग है, सब लोग इसको ध्यान से सुन रहे होंगे, पूरे देशवासी, कि भारत को पुनः सुजलाम सुफलाम सोने की चिड़िया, ये सब केवल किताबों में नहीं रहे, इसको अमल में लाना है। तो इस क्रांति में सबकी सहभागिता, परम पूज्य गुरुजी गोलवलकर जी 1952 में बोल रहे थे कि गाय हमें एकत्र ला सकती है, और सौभाग्य से हमारे बीच जो बहुत बड़े बड़े भीमकाय संगठन, पूरे देश के जो बड़े पवित्र संगठन, गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, इस्कॉन, स्वामीनारायण, प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी हो या पतंजलि हो, बहुत सारे, राधा स्वामी से लेकर, इन सब संगठनों की बहुत बड़ी सहभागिता, बहुत सारे कर रहे हैं, कुछ थोड़ा धीमे आगे पीछे, छोटे बड़े बहुत सारे संगठन हैं। इन सारे संगठनों को, क्योंकि इस समय जो ये संक्रमण काल गया, ये बहुत कुछ सीखा गया, ये पूरा गया नहीं है अभी, और गो विज्ञान और इस तरह के बहुत सारे केंद्रों ने बहुत अच्छे अभ्यास किए। अभी वो कृषि का विषय होगा, पंचगव्य आयुर्वेद का होगा, भारतीय नस्लों का होगा, हमारे शीर्षस्थ वैज्ञानिकों ने बहुत व्यापक कार्य इसमें किया है। ये कुछ उत्पादन आपके सामने, क्योंकि इसकी विस्तार से अभी व्याख्या करना अनिवार्य नहीं, लेकिन सब ध्यान देंगे कि गोमूत्र जैसे अर्क के कई सारे पेटेंट, उसमें सामान्य हमारे कमजोरी से लेकर कई ये जो संक्रमण की बीमारियां या फिर कैंसर तक, ये सब रोगों को रोकथाम की व्यवस्था, ऐसे ही ये बहुत सारे दूसरे उत्पाद जो धूप बत्ती हो या मच्छर कॉइल हो, बहुत सारे जो वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। खेती की हम बात करेंगे तो केचुआ खाद से लेके कीट नियंत्रक से लेके, और भी गो कृपा अमृतम कर्णावती की, अहमदाबाद की बंसीगिर गौशाला, गोपाल जी वहाँ विस्तार से कार्य कर रहे हैं। बहुत क्रांतिकारी कार्य देश में शुरू हो गए हैं। इस क्रांति का पूरा हम यदि 1 लाख गांव तक इसको ले जाते हैं तो बचे हुए में, क्योंकि भारत ये गांव का देश है, कृषि प्रधान है, तो गोवंश आधारित ये व्यवस्था पुनः गांव में लाना और फिर से एक संतुलित समाज की व्यवस्था खड़ी करना, तो ये एक व्यापक योजना है जो हम लोग बोलते हैं कि स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। शासन की ओर से संदेश आ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, तो ये केवल बातों से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जिस तरफ समाज बढ़ा है, इसमें दुर्भाग्य से अकर्मण्यता, या बहुत बार लोगों को लग रहा है कि कुछ हम आजकल ये मोबाइल संस्कृति या बाकी कुछ संदेश भेजकर, कुछ बातचीत करके, कुछ क्रियाकलाप करके ये प्रत्यक्ष करने का कार्य है। तो इसलिए हमारी सबकी कर्मठता, कर्मयोग का परिचय हमको देना पड़ेगा, और इसके लिए कमर कसकर, क्योंकि इसको साकार करना है तो खून पसीना एक करना पड़ेगा, सब कुछ दांव पे लगाना है। कि जो गोवंश जिस स्थिति में, जो आपको बताया गया कि भारत में 2-2.5 करोड़ लगभग इसकी हत्या प्रति वर्ष, सरकारी आंकड़े हैं, 20-25 हजार प्रतिदिन बांग्लादेश जाना, केवल इसीलिए कि गोवंश किसान को बोझ लगने लगा। ये सारी, और जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, ये प्रदेश ऐसा है कि जहां अभी हमने राम जन्मभूमि की स्थापना, और यहाँ पर ये कृष्ण भगवान का ये नगरी गोवर्धन से, गोवर्धन की, और इसी प्रदेश में देखिए आप गोवंश को यहाँ पर बोझ रूप में, तो ये सारी स्थितियां बदलने का संकल्प करके, और इसमें हमारे दोनों पक्ष रहेंगे, क्योंकि गोवंश पालन करते हुए हमारा धार्मिक आध्यात्मिक, क्योंकि हमारे सब लोगों को एक महत्व का संदेश, जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, कि दैनिक गौ सेवा का संकल्प यहाँ से शुरुआत है। छोटी सी शुरुआत है कि हम रोज गोग्रास, और शहरों में विशेष करके बहुत लोगों को केवल रोटी देने की आदत, क्योंकि एक ही गाय उसको 50 रोटी, ये समस्या होती है, तो कुछ हम कच्चा आहार, क्योंकि गोवंश की नित्य गौसेवा का संकल्प करेंगे तो बहुत कुछ अनायास सिद्ध होते जाएंगे। ऐसा बताया कि गोभक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। इसलिए शुरुआत से कि हम नित्य गौसेवा का, हम जहां भी हैं कुछ ना कुछ, हम कुछ गौ को आहार दें, उसका चरणों की धूल मस्तक पर लगे, तो सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य, उसकी परिक्रमा, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा, उसकी बहुत सारी महत्ता शास्त्र में है। उसका पालन करते हुए इस पूरे काम को, और इसमें हम जितनी प्रगति की तरफ बढ़ेंगे,
क्योंकि काम बहुत विस्तार का है। लोगों को ये असंभव जैसा लगता है, लेकिन जब बोला गया कि संघ शक्ति कलयुग या संगठन में ताकत है, तो ये कब हम साकार करेंगे। तो ये एक महती परियोजना आज स्वरूप ले रही है। हम सब लोग इसमें पूरी गंभीरता से, पूरे मनोयोग से शामिल हो, और जो भी विपरीत स्थितियां हैं, पूरी कार्यकर्ताओं की टीम, पूरे सब हमारी शक्ति, क्योंकि बंगाल में मैं कुछ चित्र बता के पूरा कर रहा हूँ, ये स्थितियां बदल गई जहां पर ऐसे प्रयास हुए। ये बंगाल के गोसेवा परिवार, जहां पर ललित जी, हमारे पंकज जी, बहुत अच्छी टीम काम करती है। बिना दूध के गौवंश से 400-450 गाँव का कायाकल्प, ये महाराष्ट्र का है। पुनः उसके ये बहुत सारे देश की बहुत सारी स्थितियों में हजारों गाँव का परिचय, जहां पर 25 से 50 हजार प्रति एकड़ खर्च हो रहा था और 600 से 1000 में काम हो रहा है। जहां पर गोचर के माध्यम से विकास, ये लापुड़िया उसके आसपास 58 गाँव में, तो ये सारी स्थितियां देश में चल रही हैं और ये बहुत विस्तार का कार्य, ये क्रांति शुरुआत हो चुकी है। पिछले 30-40 वर्षों में विशेष कार्य हुआ है, केवल अब इसको पूरे असीमित विस्तार क्षेत्र में ले जाना है। और ये भारत और ये हमारी व्यवस्था और ऐसे हमारे दिव्य मनीषी जन, इनके मार्गदर्शन में हो सकता है। तो आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि इसमें हमारे रिश्तेदार, परिजन, जो भी हमारे आसपास, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, सबको इस काम में, पवित्र कार्य में। तो ये जैसे बोलते हैं, ये पुण्यधरा, ये गौ गीता, गंगा, गायत्री की बात कर रहे थे, तो गोवंश सही जगह पे प्रतिष्ठित हो गया तो निश्चित रूप से देश नहीं, पूरी दुनिया को कुछ हम दे पाएंगे। आप सबको वंदन। इस कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता पूर्ण रहेगी, इसका पूर्ण विश्वास। सबको पुनः सादर प्रणाम। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने इस पूरी योजना की परिकल्पना रखी। अब जिसके बेसब्री से हमको इंतजार था, पूज्य दीदी माँ का उद्बोधन का समय आ गया है, जिनकी ओजस्वी वाणी से हजारों की संख्या में नौजवान अपना जीवन न्यौछावरण करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं भी बहुत प्रेरित रहता हूँ, और दीदी माँ के उस आज से 20-25 वर्ष पुराने की जो भाषण सुनता था, वो कविताएं सुनता था। तो एक छोटी सी कविता मैं उस समय की दीदी माँ की सुनाऊंगा। महादेव बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र देश का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण को महलों से छुड़वाना पड़ता है, शूर्ण खा की नाक काट रावण मरवाना पड़ता है, और छोड़ साधना संतों को ही आगे आना पड़ता है। एक बार डमरू को फिर से डम 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 हो जाने दो, एक बार महादेव हर हर बम बम हो जाने दो, हर हर बम बम हो जाने दो। ऐसे पूज्य दीदी माँ से मैं निवेदन करूंगा, आए और अपने ओजस्वी वाणी से हमको अनुग्रहित करें। दीदी माँ। ओम ओम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गो माता की श्री भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की अखंड भारत की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। भगवान की और भगवती गौ माता की अनन्य करुणा और कृपा का प्रसाद आज हम सबको प्राप्त है। गोपाष्टमी के इस पवित्र अवसर पर एकल परिवार के द्वारा गोग्राम योजना का उद्घाटन का ये के पवित्र पल है। आपके इन सुंदर पवित्र भावों के बीच में हम सब साक्षी बने बैठे हैं। मैं यहाँ मंच पर पूज्य
महाराज श्री मोहिनी शरण जी महाराज, आपकी उपस्थिति को वंदन करती हूँ। वर्षों वर्षों से अपनी संपूर्ण जवानी, तरुणाई, अपनी जिंदगी, संकल्प, अपने कर्मों की ऊर्जा गौ माता के लिए समर्पित करने वाले आदरणीय सुनील जी, वर्षों से मैं उनके कार्यों से परिचित हूँ। और इस पवित्र अभियान में जिन्होंने अपने सर्वस्व को अर्पित किया, आदरणीय सुषमा अग्रवाल जी और आदरणीय मीना अग्रवाल जी यहाँ विराजमान हैं। और तरुण जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे माननीय सम्माननीय स्नेहपाल जी यहाँ विराजमान हैं। एकल के सभी कार्यकर्ता बंधु भगनी, क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता, मैं सबके तप को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बिना तप के, बिना त्याग के, बिना प्रतीक्षा के जीवन कभी सिद्धि के दरवाजे पर नहीं पहुंचता। हमें धरती की पीड़ा है तो धरती की पीड़ा का हरण करने के लिए तप और प्रतीक्षा की आग से गुजरना होगा। मैं सोच रही थी, अभी कान्हा की जिद थी, मैया मैं गाय चराने जाऊंगा, और अभी हमारे देश के बच्चों की जिद है कि हमें मोबाइल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, बाइक चाहिए। उनको अपने पिता के फटे जूते दिखाई नहीं देते, किंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे वो अपने परिवार की शांति को आग लगाने को तत्पर रहते हैं। हमने कल्पना नहीं की थी ऐसे भारत की, जहां नन्ही संतानों के चित्त में भी वासना के कीड़े बुलबुलाते होंगे और वो बलात्कार जैसी घटनाओं में भारत को, भारतीय संस्कृति को शर्मसार करेंगे। हमने नहीं सोचा था कि ग्रामीण प्रदेश हो चाहे नगर की आभा हो, वो ऐसे दूषित होगी। कभी कल्पना नहीं की थी। इस भारत को कैसे कहें, वो भारत जिस भारत को हम अपने वांग्मय में पढ़ते रहे, जहां सस्य श्यामला धरा न हो, न भवन धूम्र से भरा न हो, जहां प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां स्वार्थ दशानन ने हर ली, मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही। अब कौन मसक समरूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे। जहां प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां वासनाओं का नर्तन हो, नित नया भेष परिवर्तन हो, जहां समुची सभ्यता के तन पर मर्यादा का परिधान नहीं, जहां राजनीति लग गई गले। राजनीति में कम राजनीति है, परिवार में ज्यादा राजनीति है। चार लोग एक दूसरे से जब संवाद करते हैं, वहां सरलता, सहजता, सरलता नहीं है। इनका कहीं छिपा एजेंडा कुछ और तो नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सच है क्या? सबसे ज्यादा संदेह अपनों के ऊपर, शक का दौर, संदेहों का युग है ये। जहां राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले। जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले। जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो। जिस धरती पर ईमान नहीं इंसान, जहां इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। तो इंसान बनने की प्रक्रिया क्या है? 12वीं के बाद जब बच्चे, संतानें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनके हाल देख लीजिए। भारत की बेटियों को लड़कों की तरह मां बहन की गालियां देने में अपनी आधुनिकता दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा पतन और क्या हो सकता है भारत का? अपनों पे भरोसा उठ जाए, शांति विदा हो जाए। 11-11, 12-12, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को कैंसर के, टीवी के रोग हो जाए। ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी हमने। लेकिन जिस भारत को बनाने के लिए आजादी के
मरजीवड़ों ने संघर्ष किया था, उस भारत को बनाने के लिए देश के नेताओं ने सोचा भी नहीं। उन्होंने, जिनके हाथों में बागडोर थी, उनके दिल काले थे, वो भारतीय संस्कृति को प्यार करते ही नहीं थे। वर्षों वर्षों देश उनके हाथों का गुलाम रहा और स्थिति ये रही कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सहज ग्रामीणों के बीच में प्रेम के ताने बाने थे, उनके ऊपर कुठाराघात किया गया। विनिमय होता था भारत में, लेकिन विनिमय में पैसा नहीं होता था। बंगाल से आती थी देवियां, अपने सिर पर टोकरे लेकर उसमें बर्तन होते थे, वो बर्तन बेचने आती थी। तो फिर उत्तर भारत के अंदर जो पुराने वस्त्र होते थे, उनको देकर बर्तन लिए जाते थे। ड्योढ़ी में बैठकर सुख दुख की बातें होती थी। घर गृहस्थी में क्या कष्ट है, इसके समाधान तलाशे जाते थे, संवाद होते थे, प्यार होता था। घर में अच्छी चीज बनी है, पूरे गांव में बंटती थी, तब खाई जाती थी। और जिन कटोरियों में वो वस्तु जाती थी, वो कटोरियां खाली नहीं लौटती थी, उनमें भी कुछ ना कुछ व्यंजन भरकर वापिस आते थे। कैसा था भारत? सारी रात देश के बेटे बेटियां राष्ट्र निर्माण के गीत गाते थे। हमने ऐसे भारत का दर्शन अपनी आंखों से किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे लग रहे हैं, लेकिन बेटी कैसे बचेगी जब समाज के अंदर दृष्टि ही दूषित हुई, खान पान बिगड़ा, वेशभूषा बिगड़ी और उस बोली बाणी बिगड़ी, और उसका दुष्परिणाम आज हम झेल रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी ने तो पूरे विश्व को बंदी बनाया। समाधान भारत के पास है, और जो जानते हैं वो तड़फते हैं, वो बिना जल की मछली की तरह तड़फते हैं कि हमें किसी दूसरे की जूठी पत्तल चाटने की क्या जरूरत थी। हमें तो सारे संसार को प्रसाद बांटना था। हमारी संस्कृति ने हमें जीवन का आधार दिया। गो माता के चरणों की शरण लेते हैं हम तो करुणा आती है, चित्त में वत्सलता आती है। एकल के कार्यकर्ताओं, मैं तो अमेरिका गई, जगन्नाथ धाम हमारे कार्यकर्ताओं ने, संघ के स्वयं सेवकों ने जगन्नाथ धाम की कल्पना की, और वहां पर कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर, लोगों ने कहा दीदी माँ पूरे भारत पूरे अमेरिका से लोग आएंगे, हम सब वहां साधना करेंगे, हमारे स्वीकार कीजिए निमंत्रण। मैं वहां जंगल में गई, प्रातःकाल 5 बजे भ्रमण कर रही थी प्रातःकाल की, तो एक गले में कंठी डाले हुए गोरे रंग का उसी क्षेत्र का बंदा मुझे कहने लगा दीदी माँ चलो हमारी गौशाला में। मैंने कहा प्रातःकाल के अभी मेरे बाकी नित्य नियम बाकी हैं, उसको करके आऊंगी। नहीं अभी चलो अभी चलो। उसने बताया दीदी माँ मुझे शहर में गाय पालने का अधिकार नहीं मिला, तो मैं जंगल आ गया, और यहाँ मेरी गौ माताएं, किसी का नाम राधा, किसी का नाम मीरा, किसी का नाम मालिनी, वहां कुछ अनाथ बालक, कुछ मुर्गे, कुछ बकरियां, कुछ कुत्ते। मैं उस गौशाला में गई तो मैंने गौ माता के दूध को दूहने के लिए कहा, और फिर मैंने बोलना शुरू किया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे मैंने कीर्तन किया और गौ माता के थन को नहीं छुआ था, उनके थनों से दूध की धार बहने लगी। 24 वहां पर ऐसे जीव जंतु थे, कुत्ते बिल्लियां, ऐसे लाइन लगा के बैठे थे जैसे भोजन की पंक्ति में साधु लाइन पंक्तिबद्ध होकर बैठते हैं। कोई आवेश नहीं था उनमें, दूध झपट लेने का भावना नहीं थी। सब बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब बारी आएगी तब हमें भी दूध का प्रसाद मिलेगा। जंतुओं में, पशुओं में ये सहूर आ गया। ऐसा दृश्य देखा मैंने अमेरिका के अंदर। तुलसी की कंठी गले में बांधे हुए वो महात्मा, मैं समझ गई कि भारतीय संस्कृति संस्कारों से संस्कारित है। तब समझ में आया भारत मात्र भूगोल का टुकड़ा ही नहीं है। जहां भारतीय भावना से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, वो अमेरिका में भी एक भारत का निर्माण कर लेता है। लेकिन क्या चाहिए भारत को भारत बनाए रखने के लिए? क्या चाहिए? गौ माता के चरणों की शरण चाहिए।
देश की तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियों के हाथ में देश रहा। करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिए उन पापियों ने देश को यह बताने के लिए कि संडे के संडे खाओ रोज अंडे। मुर्गी का अंडा काम वासना से पैदा होता है, वासना से पैदा हुई चीज को, वस्तु को खाओगे तो चित्त में वासना पैदा होगी। लेकिन गौ माता के थनों में दूध जो आता है वो बछड़े के प्रति वत्सलता से आता है। इसलिए गौ माता का दूध पान करोगे तो हृदय में करुणा आएगा, वात्सल्य का भाव आएगा, प्रेम आएगा, स्नेह आएगा। और चित्त के भावों की शुद्धि होगी तभी तो वाणी शुद्ध होगी, तभी तो आचरण शुद्ध होगा, तभी तो व्यवहार शुद्ध होगा। इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा समस्त समस्याओं का समाधान है गौ माता के चरणों की शरण देना। भारत की स्त्री का संस्कार बदला, वो पुरुष की प्रतिस्पर्धी बनी। उसने कहा मैं तो बहुत आगे बढ़ूंगी, अर्थ कमाऊंगी। उसको अर्थ का अर्थ पता चला पर संबंधों का अर्थ वो भूल गई, और उसका दुष्परिणाम आज भारत की संतानें भोग रही है। क्योंकि जिन संतानों को मां की वत्सलता नहीं मिलेगी वो जिंदगी भर भटकेंगी, जिंदगी भर सुख की तलाश में भटकेंगी। जो माताएं छाती से लगा के अपनी संतानों को दूध नहीं पिलाती ना, उनकी संतानें सिगरेट फूंकती घूम रही हैं। दुष्परिणाम हमारे सामने आया। अपने पथ से विचलित होने का इतना बड़ा दंड भारत ने झेला है, पर आज समाधान आज थोड़ी मिला है। समाधान तो ग्रंथों में भरा पड़ा है, लेकिन ग्रंथ तो वही है ना जो हिंदुओं की परछत्तियों पर कपड़ों से बंधे रखे हैं, जिन पे धूल चढ़ी हो, समझो वही धर्म ग्रंथ हैं। और हमारी संतानें धर्म ग्रंथ पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मॉडर्न बनने के लिए उन्होंने सारी हमारी परंपरा, उनका क्या दोष है? माता पिता खुद छूछे थे। जो खुद खाली होगा वो और को क्या भरेगा? नेतृत्व करने वाला भटका हो तो फिर कैसे बात बनेगी? हमने बहुत देखा, बहुत जाना। धरती बंजर पड़ी है, देखा आपने? रासायनिक खादों ने धरा को बंजर बना दिया, माताओं के हृदय बंजर बने। मुझे तो एक ही समाधान दिखता है, प्रत्येक भारत की स्त्री का मन वात्सल्य गंगा का गोमुख बने। और वात्सल्य कहां से मिलेगा? गौ माता के चरणों में मिलेगा, उनकी सेवा से मिलेगा। इसलिए देखो जरा, आप जानते हो जब घोड़ा जन्म लेता है उसका बच्चा क्या करता है? हिनहिनाता है। बकरियों को देखा तुमने? उसका बच्चा जन्म लेता है तो वो मिमियाता है। शेरों के बच्चे जन्म लेते हैं तो देखा उन्हें धीरे धीरे दहाड़ने लग जाते हैं। हाथी चिंगाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है और शेर दहाड़ता है। पर गौ माता का वत्स जब जन्म लेता है तो पैदा होते ही जब वो बोलता है तो लगता है जैसे मां कह के पुकार रहा हो। मां शब्द जो है गौ माता के बछड़े से प्राप्त हुआ हमें। मां शब्द, वहां करुणा है, वत्सलता है। मैं तो आई गुरुदेव की शरण में। गुरुदेव ने कहा रितंबरा, ये कृष्णा नाम की गौ माता है, गंगा किनारे चराने जाया करो। हम गंगा किनारे गौ माता की, हमारी गुरु बहन थी मीरा, वो चराती थी, हम साथ साथ जाते थे। हमने देखा कि जो सेवा करता है वो बीमार हुआ 4 दिन 5 दिन तो गौ माता ने उतने दिन तक घास नहीं चुना, जल नहीं पिया, आंखों से अश्रुओं का मोचन हो रहा है और देख रही है कि मेरा सेवादार बीमार है। ऐसी वत्सलता, ऐसी करुणा। उस गौ माता को अभी अभी मैं आ रही थी, प्लास्टिक की गंदगी पड़ी है, ढेर पड़ा है, उसमें वो अपना भोजन तलाश रही है। हाय रे कृतघ्नी हिंदुओं, तुमने जिसको मां कहा उसी के साथ अत्याचार होने दिया। गंगा को मां कहा तो गंगा की धार बांधी गई, प्रदूषण का जल वहां गिरता रहा, किसी के दिल में पीड़ा पैदा नहीं हुई। गौ माता का पिछला पैर पकड़ के उल्टा टांगते हैं पापी, शिकंजों से टांग के उल्टा करके गले में छेद करके रक्त के टब भरते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवाइयों में गौ माता का खून उपयोग में आता है। हाय रे हिंदुओं, तुमने
कभी ये नहीं कहा किसी हलवाई के सामने खड़े होकर कि मैं इस वर्क लगी मिठाई को नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरी गौ माता को दिया गया त्रास, उसकी आहें हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मिठाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसे प्रसाधन के सामान। जब करुणा मरती है तो दृश्य यही होता है, गाय कसाई काटता है और माँ बाप वृद्धाश्रम में पहुंचाए जाते हैं। कुंवारी बच्चियां बच्चे पैदा करके कचरे के ढेर पर फेंकती हैं, रक्षक भक्षक बनते हैं। ये दृश्य होता है, ये हमारे पापों का दंड मिल रहा है हमको। सही कहा सुनील जी ने, भाषण देके क्या करोगे? अपने पीछे फॉलोअर तैयार करोगे, अनुयायी तैयार करोगे, दुनिया को भेड़ बकरियों की तरह अपने पीछे लगा लोगे, अपनी पूजा करवा लोगे, अपनी जय जयकार करवा लोगे, पर मां भारती का दर्द तो नहीं जाएगा ना। वो दर्द कैसे जाएगा? शहर के होटल में गंदे नाले के किनारे उस गंदे पानी से जूठी प्लेटें धोने को तैयार है, पर अपने गांव में अपनी गौ माता की सेवा करने को तैयार नहीं है बच्चे। क्या चाहिए? अच्छे जूते चाहिए, मोबाइल मेंटेन करना है, बाइक चाहिए, दूसरे के नौकर बनकर उनकी झिड़के खाने में गौरव लगता है। अपने घर में शान से रहकर अपने माँ बाप की सेवा करने में, गौ माता की सेवा करने में, अपनी भूमि की सेवा करने में गौरव नहीं लगता। इसलिए दर्द जब हिमालय जैसा होता है ना, तो कोई दूसरा नहीं आता उस दर्द की दवा बनने, खुद बनना पड़ता है। हिंदुओं का जो अपमान हुआ है इस धरा पर, जो तुम्हारी आस्था के केंद्र है, उन्हीं की दुर्दशा है। अरे हमारी कृतज्ञनी होना बहुत बुरा होता है। हिंदुओं, पापी होना बुरा नहीं होता कि कोई झूठ बोल दिया, कोई चोरी कर दी, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे। अरे स्खलित हो गए, कोई बात नहीं, पैर फिसल गया, उठ के खड़े हो जाएंगे, दोबारा चलेंगे। लेकिन कृतज्ञनी होना इतना बड़ा पाप है कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। इसलिए अपने संस्कृति के लिए कृतज्ञनी मत बनो, अपनी धरा के लिए कृतज्ञनी मत बनो, और गौ माता के लिए कृतज्ञनी मत बनो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े महल खड़े करके संस्कृति का उद्धार हो जाएगा। भारत को बचाओ, भारत को भारत बना रहने दो। विकास की इस तथाकथित अंधी दौड़ में उस स्थिति को मत प्राप्त करो, वो हमारे लिए नहीं है। पश्चिम की व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, उनकी व्यवस्था उनके लिए है। हमारी व्यवस्था वही है जो ऋषियों ने हमको बताई है। इसलिए गो और गोविंद और गायत्री गंगा, उनके चरणों में अपनी अपनी मुक्ति की तलाश करो भारतीयों। मेरा यही आपसे करबद्ध निवेदन है। और मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है कि एकल अभियान ने गोग्राम योजना को हाथ में ले लिया है। एकल के कार्यकर्ताओं ने जब जब संकल्प किए तब तब उसे सिद्धि के दरवाजे पर पहुंचाया। एकल की बात करते हुए देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी रौनक आ जाती है, उन्हें भी गौरव होता है। और अब ये आप करने जा रहे हो, नगरवासी सक्षम व्यक्ति धन देगा, पर मेरे ग्रामीण वनवासी और ब्रज के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपना तन दिया है। पर और तन और धन दोनों तब सार्थक होंगे जब इस कार्य को हम मन से करेंगे। इसलिए तन मन धन से इस समस्या के समाधान में अग्रसर होने का आपका ये गोग्राम योजना का उद्घाटन समारोह है। ये मैं इसकी साक्षी बनी, ये मेरा भाग्य है। आप सबको कोटि कोटि आशीर्वाद देती हूँ। आगे बढ़िए, मंजिल आपके चरण चूमेगी। आबाद गति से चलिए और समय की इज्जत कीजिए। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर
के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसलिए जय गौ माता, जय भारत माता, जय जयकार करती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। अपने ओजस्वी वाणी से हम सबको बहुत ही प्रभावित किया, अनुग्रहित किया।